नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी गुप्ता। ज्योतिषाचार्य में शनि देव को कर्मफल दाता कहा जाता है और शनि न्याय के देवता होते हैं। शनि धीमी गति में चलने वाले ग्रह हैं और हमने अपने पिछले पॉडकास्ट में आपको बताया था कि शनि 13 मार्च को मीन राशि में अस्त हुए थे। शनि अस्त के प्रभाव के बारे में बताया था। अब शनि उदय हो रहे हैं। शनि उदय का परिणाम क्या होगा, शनि उदय और अस्त का क्या क्राइटेरिया होता है, तमाम सवालों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य स्वाति अहलुवालिया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आयुषी। स्वाति जी, सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि शनि उदय क्या है और 2026 में शनि का उदय कब हो रहा है, बताइएगा। देखिए, जब शनि ग्रह कुछ समय तक सूर्य के बहुत अधिक निकट आ जाते हैं तो उसकी वो स्थिति मानी जाती है कि वो अस्त है। और फिर जब वो सूर्य से थोड़ा दूर होकर दोबारा आकाश में दिखाई देने लगते हैं तो इस घटना को शनि उदय, हेलाइकल राइजिंग ऑफ सैटर्न कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार 2026 में शनि 13 मार्च को मीन राशि में अस्त हुए थे और अब 22 अप्रैल 2026 को सुबह 4:49 पर वो पुनः उदित हो रहे हैं। बिल्कुल। अब जिसके बाद शनि की ऊर्जा पुनः पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगी और उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि शनि उदय कब हो रहा है और हम किस तरीके से इसके जो प्रभाव हैं वो देख पाएंगे। देखिए, शनि उदय के बाद कर्म, मेहनत, न्याय और देरी से जुड़े हुए सभी परिणाम अधिक स्पष्ट और प्रभावी रूप से सामने आने लगेंगे, क्योंकि शनि देव को कर्मफल दाता माना जाता है। इसलिए इस समय व्यक्ति को अपने कर्मों का फल तेजी से मिलना शुरू हो जाएगा, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। जो काम रुके हुए थे उनमें गति आएगी और मेहनत का परिणाम अब आपको देखने को मिलेगा। तब राशियों की भी बात कर लेते हैं स्वाति जी कि किन राशियों के लिए शनि उदय 2026 में शुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, जरा वो भी बताइए। देखिए, जब 2026 में शनि उदय होंगे तो वृषभ, मिथुन और तुला राशि के लिए स्पष्ट और मजबूत सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। जहां अगर बात करें वृषभ राशि की तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि का यह गोचर लाभ लेकर आने वाला है। आय में वृद्धि होगी, धन में नए स्रोत बनेंगे और पुराने प्रयासों का सीधा फल मिलेगा। बिल्कुल। ये समय आपको आर्थिक रूप से मजबूत करने वाला है। वहीं बात करें मिथुन राशि की तो मिथुन राशि वालों के लिए जीवन में यह गोचर उनके कर्म क्षेत्र में सबसे बड़ा प्रभाव डालेगा। काम में उन्नति होगी, पहचान मिलेगी और आपकी मेहनत को स्पष्ट परिणाम सामने आएगा। बिल्कुल। ये समय आपको देने के लिए आया है। अब बात करें हम तीसरी राशि की, तुला राशि की, तो तुला राशि वालों के लिए ये समय रोग, ऋण और शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला है। कर्ज से राहत मिलेगी, विरोधी कमजोर पड़ेंगे और यदि कोई कोर्ट कचहरी या कानूनी मामला चल रहा है तो उसमें अब आपके जीतने का परिणाम भी आप देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। जैसे आपने ये बताया है कि कुछ राशियों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सी राशियां हैं जिन पर शनि उदय 2026 अपना नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। देखिए, जिन लोगों की शनि की ढैया या साढ़े सती चल रही है, जैसे धनु, सिंह, मेष और कुंभ और मीन, जिनकी शनि की साढ़े सती या ढैया चल रही है, जब शनि अस्त है तब डिलेज और प्रेशर थोड़ा कम महसूस कर रहे थे, लेकिन शनि उदय के बाद वही प्रभाव फिर से एक्टिव हो जाएंगे। थोड़े से चैलेंजिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोबारा सामने आने लगेंगी। वहीं बात करें कर्क राशि के लिए तो ये गोचर उनके भाग्य भाव में होने के कारण उनको पॉजिटिव रिजल्ट्स और कहीं ना कहीं भाग्य से लाभ बनाने की स्थिति को बनाता है। बिल्कुल। क्या एक सवाल रहेगा कि सभी को शनि देव के उपाय करने चाहिए या इसके पीछे कोई सही और तर्क संगत तरीका है? क्योंकि आप देखिए, अक्सर ये देखा जाता है कि जो लोग हैं वो शनि के डर से दान पुण्य शुरू तो कर देते हैं, तो क्या ये सही दृष्टिकोण है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि न्याय के देवता शनि देव के उपाय वैदिक ज्योतिष में एक तरीके से सभी के लिए संभव नहीं। बिल्कुल। रेमेडीज का आधार होता है। कुंडली में शनि की स्थिति, उनका प्रभाव और व्यक्ति की समस्या पर निर्धारित होता है। बिल्कुल। वैदिक ज्योतिष में रेमेडीज 3 आधार पर होती है। दान, जिसको कहते हैं त्याग, ग्रहण अर्थात आप रतन धारण करते हैं, और मंत्र, जिसका मतलब आप ऊर्जा का संतुलन करते हैं। किसे दान करना चाहिए अब इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, जिन लोगों को कर्ज,
आर्थिक दबाव, रुकावटें या जीवन में नेगेटिविटी महसूस हो रही है, उन्हें शनि से संबंधित दान करना चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि काले तिल, उड़द की दाल, लोहा, कंबल आदि छाया दान भी आप कर सकते हैं। हाँ। और किसे दान नहीं करना हाँ, चाहिए, ये ये बहुत सबसे ज़रूरी बड़ी है, बात बिल्कुल। है। तो देखिए, जिनका प्रोफेशन शनि से जुड़ा हुआ है, जैसे लोहा, मशीनरी और आप ऐसे समझिए जूतों का काम हो, शू बिजनेस हो या टेक्निकल फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनको ये दान नहीं करना है। हाँ। क्योंकि वह उनकी लाइवलीहुड का है और प्रोफेशन से सीधा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन बनाता है। कौन लोग हैं जो ग्रहण कर सकते हैं, अर्थात जो रत्न धारण कर सकते हैं, जिसे कहते हैं नीलम, जिसे बहुत स्ट्रॉन्ग रत्न माना जाता है। ठीक है। देखिए, जिनकी कुंडली में शनि शुभ है, योगाकारी है, और वही नीलम को धारण कर सकते हैं, ताकि स्टेबिलिटी, ग्रोथ और स्ट्रेंथ उनको मिलती रहे। बिना कुंडली देखे रत्न धारण करना बिल्कुल भी उचित नहीं रहेगा। किसे मंत्र और पाठ करना चाहिए ये भी बताइएगा। जी, देखिए, जिन लोगों को भय, मानसिक दबाव, डिले या शनि की साढ़े सती या शनि की ढैया का प्रभाव बहुत गहरा महसूस हो रहा है, वही लोग हनुमान जी की उपासना और उनके लिए सुंदरकांड का पाठ करना या शन शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप भी करना उचित रहेगा। क्योंकि ये आपके सीधे सीधे भय और डर से जुड़ा हुआ है। अगर आपको कोई भी मानसिक पीड़ा हो रही है तो उसको संतुलित करने के लिए आप मंत्र का जाप करें। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया। अब एक सवाल और मेरा आपसे रहेगा कि दर्शकों के लिए सच में एक आई ओपनर ये रहा, क्योंकि शनि देव के बारे में इतनी गहराई से समझ पहले शायद कभी आई भी नहीं होगी। अब जरा प्रकाश डालिएगा कि शनि और गुरु की इस युति पर, जिससे लोग काफ़ी भयभीत है, इसके वास्तविक परिणाम क्या हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, वही युति, यहाँ पर एक युति बन रही है 2 अप्रैल 2026 में, जब मीन राशि से शुरू हो चुकी है, लेकिन उस समय शनिदेव अस्त थे। प्रभाव पूरी तरह कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अब 22 अप्रैल जब 2026 को शनि फिर से उदय हो रहे हैं, ये युति पूरी तरह सक्रिय हो गई है और अधिक स्पष्ट रूप से सामने आएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली है कि ये युति तत्वों का असंतुलन, मतलब इम्बैलेंस को शो करती है। क्योंकि अगर हम बात करें मंगल देव की, मंगल देव अग्नि तत्व से जुड़े हुए हैं, तेज, इम्पल्सिव और एक्शन ओरिएंटेड है। वहीं बात करें शनि देव की, तो वो एक स्लो प्लैनेट है जो कि वायु तत्व से जुड़े हुए हैं और डिले और कंट्रोल को दिखाते हैं। पर जब शनि और मंगल की युति होती है तो कहीं ना कहीं वो भी, ये जो युति बन रही है, ये मीन राशि में बन रही है, जो कि एक जल तत्व की राशि है। तो इमोशनल टर्बुलेंस, कंफ्यूजन जैसी स्थिति बन सकती है। अचानक गुस्सा आना, इम्पेशेंस होना, और आप कोई भी इम्पल्सिव अपने डिसीजंस ले सकते हैं। तो इस पे आपको थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। तो आपसे अब जानना चाहेंगे कि उपाय और सावधानी बताइएगा, क्या किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखें? देखिए, इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय है कि आप लिखना शुरू करिए। कोई भी जप करना चाहिए, जैसे आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय करें, ओम नमः शिवाय करें, या अपने इष्ट देव का नाम जप करें। और अगर आप लिखित में कर सकते हैं तो, और उसका एक डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं कि मैं 108 बार लिखूंगा, या चाहे आप 21 बार लिखें, तो उससे क्या होगा कि ये जो नेगेटिव ऊर्जा का संतुलन बनना शुरू हो जाता है। अब मेरा आपसे सवाल रहेगा कि शनि उदय के बाद हमें अपने जीवन में किन बातों का विशेष तौर पर ख्याल रखना चाहिए? क्या इस समय कोई विशेष जीवन दिशा भी अपनानी चाहिए? देखिए, शनि उदय के बाद सबसे बड़ी बात ये है, हमें समझनी चाहिए कि वो ये है कि शनिदेव आपको भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ते, वो आपको कर्म योगी बनाते हैं। तो शनि कभी भी आपको सिर्फ किस्मत के आधार पर कुछ नहीं देंगे, वो हमेशा कर्म के आधार पर देंगे। इसलिए अगर आप इस समय कोई भी सही तरीके से यूज़ करना चाहे तो अपने लाइफ में सबसे पहले लाइए अनुशासन और एक डिसिप्लिन। और जब आप कोई भी काम ईमानदारी से और कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो आप सैटर्न की एनर्जीज को पहले ही अलाइन कर लेते हैं। और इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कर्म करते रहिए और फल की चिंता छोड़ दीजिए। यही शनि का सबसे बड़ा संदेश है। स्वाति जी, आपसे सवाल है, अक्सर हम सुनते हैं कि शनि देव को प्रसन्न करने के लिए छाया दान बहुत प्रभावी होता है, लेकिन इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, जरा वो भी बताइएगा। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि अक्सर लोग इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल। देखिए, समझने वाली बात यह है कि शनि देव के उपायों में छाया दान का बेहद प्रभावशाली माना जाता है।
इसकी सरल विधि शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल, उसमें एक सिक्का डालें और उस तेल में आप अपना प्रतिबिंब देखें। यही नहीं, इसी को छाया दान माना जाता है, क्योंकि आपका प्रतिबिंब और ज़रूरतमंद को दान कर दीजिए। ये आप शनिवार के दिन शनि मंदिर में भी आप इसको दान दे सकते हैं। यह उपाय जीवन में नकारात्मकता को कम करता है और स्थिरता लेकर आता है। अब चलिए राशि अनुसार भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ खास उपाय किए जाए। स्वाति जी शॉर्ट में जल्दी जल्दी दर्शकों को बताइएगा। मेष राशि, देखिए, मेष राशि की बात करें तो शनि का उदय अपने खर्चों का आपको थोड़ा बढ़ा सकता है। वैसे ही शनि की साढ़े सती की शुरुआत है, इसलिए हेल्थ और फाइनेंसिस दोनों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। बात करेंगे वृषभ राशि के लिए, तो आपके लिए शनि का उदय बहुत ही शुभ रहने वाला है। ये एक गोल्डन पीरियड की तरह है आपके लिए, ग्रोथ, प्रमोशन और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग फेज है। बात करेंगे मिथुन राशि के लिए, तो काम की जगह रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी और विजिबिलिटी भी मिलेगी। जितनी जिम्मेदारी आप लेंगे उतना ही आपका यहाँ पर ग्रोथ होगा। भी आएगा। बिल्कुल। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि रुके हुए काम अब पूरे होंगे। और यहाँ पर अगर आपका ट्रेवल का भी योग बनता है, कहीं ना कहीं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल दिखाई देता है, जो कि आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहने वाला है। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए, तो ये समय ट्रांसफॉर्मिंग है। ढैया के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इम्पल्सिव डिसीजंस बिल्कुल ना ले, पेशेंस रखिए और ये आपको विजिबिलिटी देने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो रिश्तों पर काम करने का समय है। मैरिज के जो भी आपका डिले चल रहा है शादी के, वो थोड़ा सा भी आपका डिले बनाएगा। थोड़ा सा कोल्ड दिखाई दे सकता है रिलेशनशिप में, तो अपना थोड़ा सा समय वहाँ पर घर वालों को ज़रूर दें, स्पेशली आपकी साझेदारी से रिलेटेड रिलेशनशिप में। तुला राशि वालों के रोग, ऋण और शत्रुओं से राहत मिलेगी। लिटिगेशन से भी राहत का संकेत दे रहा है और पुराने कर्जों को चुकाना और बैलेंस बनाने का सही समय है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो चाइल्ड बर्थ में थोड़ा सा डिले दिखाई दे रहा है यहाँ पर, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए और टेक्निकल फील्ड में ग्रोथ के स्ट्रॉन्ग योग भी बना रहा है। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, घर से जुड़े काम, कंस्ट्रक्शन और रेनोवेशन अब पूरे हो सकते हैं। जो भी रुका हुआ काम था अब पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। मकर राशि की बात कर लेते हैं, बताइएगा। देखिए, मकर राशि वालों को अब आपका टाइम है आगे आने का, आपका पराक्रम दिखाने का। फ्रंट फुट पर आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। और बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, पैसे का फ्लो थोड़ा सा टाइट महसूस हो सकता है, कुछ खर्चे बढ़ा सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग रखिए इस समय। और बात करेंगे आखिरी राशि मीन राशि के लिए, यहाँ पर आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ी सावधानी ज़रूर बनानी पड़ेगी। जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन बैलेंस बनाए रखें, तो यही गोचर शनि का आपके फेवर में जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और आपने इतने अच्छे तरीके से इस बारे में डिस्कस किया है, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन अभी वाला जो टॉपिक है इसको राशि किस हिसाब से जो है राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उनको खास तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।